इतने सिपाही मंगाए गए हैं और किसी के पास भी बैच आइडेंटिटी नहीं है। वहां पर हम देख रहे हैं कि 7 लेवल बैरिगेडिंग की गई है और हजारों की संख्या में छात्र आए। लेकिन अब इस सरकार से हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वो हर चीज करेंगे जिससे इनको झुकना पड़े। देश की राजधानी दिल्ली पिछले 20 दिनों से आंदोलन के आगोश में है और आज जब अलग अलग राज्यों से अभ्यर्थी स्टूडेंट छात्र जब दिल्ली पहुंच रहे थे तो ऐसे में पटना का ऐतिहासिक पटना कॉलेज कैसे शांत रहता है। यहाँ पे आइसा के टीम मेंबर हैं और पीछे मेरे आप पोस्टर देख सकते हैं। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में पटना से भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। मुद्दा तो सबको पता है, लेकिन ये ऐतिहासिक भूमि, यहाँ से आप दिल्ली तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। उम्मीदें कितनी बचती हैं? 20 दिन से तो आंदोलन चल ही रहा है। सोनम वांगचुक को कैसे उठा के ले जाएगा, ये तस्वीरें भी पता है सबको। अभ्यर्थियों की, छात्रों की आवाज़ बुलंद होती है इस देश में, लेकिन तोड़ दी जाती है। क्योंकि आपने उम्मीद की बात की है तो आज हम पिछले 21 दिनों को छोड़ दें, वो मुद्दे रोज लोग लगातार देख रहे हैं। आज अगर हम देखें तो कल रात से इतने वाटर कैनन मंगवाए गए हैं जंतर मंतर पे, इतने सिपाही मंगाए गए हैं और किसी के पास भी बैच आइडेंटिटी नहीं है, कोई नंबर नहीं है उनके यूनिफॉर्म पे। हम कैसे मान ले कि ये सरकारी जवान ही है? ये कौन लोग हैं जिनको यूनिफॉर्म पहनाकर जंतर मंतर पे तैनात कर दिया गया है लाठी देकर छात्रों पर, परिजनों पर चलाने के लिए? वहां पर हम देख रहे हैं कि 7 लेवल बैरिगेडिंग की गई है। संसद मार्च जाने के रास्ते में 7 लेवल बैरिगेडिंग की गई है। एक तरह से जंतर मंतर पे जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनको एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया है और इस बैरिगेडिंग पे वेल्डिंग कर दी गई है ताकि छात्र इसको तोड़कर आगे बढ़ भी ना पाए। जो लोग देश भर से, आज हम जानते हैं कि लोग जंतर मंतर आ रहे हैं, पटना से, हर जगह से लोग जंतर मंतर जा रहे हैं। लोग वहां पर मेट्रो का यूज करते हैं। राजीव चौक समेत कितने सारे मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है ताकि लोग बाहर, आप कैसे बिना किसी प्रायर नोटिस के, बिना किसी वजह के आप अचानक से मेट्रो को क्यों बंद कर देंगे? सिर्फ इसलिए कि लोग जंतर मंतर ना पहुंच पाए, लोग संसद मार्च में ना शामिल हो पाए। लेकिन उम्मीद की जो बात की गई है, लोग आज मेट्रो स्टेशन के गेटों को तोड़ कर आ रहे हैं, वेल्डिंग किए हुए बैरिगेडों को तोड़ दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं संसद मार्च की ओर और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो बिल्कुल उम्मीद तो पूरी है। ठीक है, आंदोलन एक बहुत बड़ा जरिया है अपनी बात रखने का, आप लोग रख भी रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है। लेकिन 20-21 दिन हो चुके हैं, सरकार ने अभी तक चू नहीं किया इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, देश के जो हमारे सोनम वांगचुक जी हैं, लगातार 21 दिन से भूख हड़ताल कर रहे हैं। बाकी वहाँ पर हमारे आइसा के साथी हैं, उसके पहले कई मार्च वहाँ पर निकाले गए और हज़ारों की संख्या में छात्र आए। उसके बाद वो वहीं जंतर मंतर पर बैठ गए, उन्होंने धरने का कॉल दिया। उसके बाद भूख हड़ताल शुरू हुई तो हमने तमाम वो शांतिपूर्ण, न्यायपूर्ण, लोकतांत्रिक तरीके अपनाए जिससे हमें लगा कि कहीं तो इस भाजपा सरकार के कान पे कोई जू रेंगेगी, कोई संवेदना। अगर इन 22 छात्रों को देखकर कोई संवेदना उनके अंदर जाग सकती है तो 21 दिन में जाग जाती। और आज फिर संसद मार्च का कॉल लिया गया है और आज जिन साथियों ने भूख हड़ताल तोड़ी, उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगे आंदोलन के कई तरीके अपनाएंगे। ठीक है, 22 छात्र अब इस दुनिया में नहीं है, जैसा कि आप लोगों ने तस्वीरें भी लगा रखी हैं। 21 दिन हो गए, सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, उनकी हालत नाजुक भी रही। एक जवाबदेही की बात हो रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो एक मैसेज आएगा देश में। लेकिन आप लोग को नहीं लगता कि सिर्फ इस्तीफा ले लेने से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, ये बात तो सही है कि एक इस्तीफे से समस्या का समाधान तो होता नहीं है, लेकिन एक शुरुआत तो होगा। जैसे कि हमारे आंदोलनकारी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता अगर गलती करता है, उसके वजह से अगर 22 छात्र की जान जाती है, अगर उसका इस्तीफा होता है तो आगे जो अधिकारी होंगे या जो भी नेता होंगे वो अपने उत्तरदायित्व को समझेंगे और आगे वो गलती करने के लिए नहीं सोचेंगे। तो हम लोग इस वजह से उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और अब तो खैर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रहे थे हम लोग इतने दिनों से, लेकिन अब इस सरकार से हम लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि ये जो पूरी सरकार ही है, जो पूरी सरकार ही भ्रष्ट हो चुकी है, छात्रों के लिए बिल्कुल ही बेकार सरकार है, ये सबसे घटिया सरकार है ये। तो हम यही मांग करें कि इस पूरी सरकार को त्याग दे देना चाहिए। पूरी सरकार के लिए आप लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और चूंकि एक चीज़ और मुझे दिखता है कि आप लगातार पोस्टर लगा रहे हैं, चीज़ें आवाज़ तो उठ रही है। दिल्ली की आवाज़ पटना से भी बुलंद की जा रही है, लेकिन पटना बिहार की बात करें, यहाँ भी बहुत सारे पेपर लीक हुए, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो वहाँ की जवाबदेही अगर हम तय कर रहे हैं तो बिहार के लिए क्या हो रहा है? देखिए, बिहार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोकतंत्र पूरा मर चुका है। आप देखे होंगे सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ, जो सिविलियन पुलिस जो वहाँ पे ट्रैप करके गई,
जो ट्रैप अंग्रेज लोग करते थे, जो सिविलियन ड्रेस पहन के जाना, फिर उनको मतलब ऐसे ट्रैप किया गया जिसमें आप देखे होंगे जब उनके साथ कोई नहीं था, जब लंच टाइम वैसे टाइम पे घुसा गया और सोनम वांगचुक को अचानक से उठा लिया गया और एम्बुलेंस में भेज दिया। ये क्या है? ये तो आप यूनिफॉर्म में भी तो आ सकते थे, आप तो कोई ये क्या पाकिस्तान के तो नहीं थे व्यक्ति जो आप अचानक घुसे सिविलियन में उठा के ले गए वानू चक्कू। ये क्या है था? ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट है हम लोग के लिए। कोई भी आज जवान जो भी है तो हम लोग को यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए था, लेकिन ये बहुत गलत हुआ है। ठीक है, देश हित में आवाज़ बुलंद की जा रही है। एक इस्तीफे की मांग से पूरी शुरुआत हुई थी। बिहार के लिए आप लोग क्या कहेंगे? बिहार में भी तो ये चीज़ें होती हैं। चलो, धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे भी देते हैं तो क्या सोल्यूशन मिल जाएगा? इसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा। फिर भी एक सरकार के अंदर एक डर बैठा रहेगा। अगर हम इस पर पेपर लीक हुआ, अगर हम इस पर सजा के जितने भी स्टूडेंट है आंदोलन नहीं करे, उग्र प्रदर्शन नहीं दिखाए, तो सरकार के मन में भय रहेगा ही नहीं कि हम कुछ कर पाएँ। और उसके बाद ये डर बना रहेगा तो आगे आने वाले जो भी सत्ता है, जो भी मंत्री बनेंगे, सरकार में आएंगे, उनको डर बना रहेगा कि अगर सही से काम ना करे, पेपर लीक हो तो हमको जनता छोड़ने वाली नहीं है। आंदोलन से सरकार डर रही है क्या? ये बड़ा सवाल तो अब हम पूछ ही सकते हैं, क्योंकि 21 दिन में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला कि सरकार पूरे स्टूडेंट फेडरेशन में जितने भी संगठन हैं उनकी आवाज़ बुलंद हो रही थी। दिल्ली में सोनम वांगचुक खुद भी डटे हुए थे, लेकिन ये लग नहीं रहा है कि सरकार आंदोलन को बहुत सीरियस लेती है। सरकार डरी हुई है, तभी तो वो 7 लेयर में बैरिकेटिंग करती है। वो आज सुबह सुबह बैरिकेटिंग कर रही है, ट्रक भर भर के पत्थर लाए गए हैं। नजर में तो है ये आंदोलन, लेकिन सरकार कुछ ऐसी कदम नहीं उठा रही जिससे लगे कि ये आंदोलन आपका कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा है। सरकार ऐसी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं, ये डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है। और ये सीधे सेंट्रल से लेके बिहार तक की भी ये चीज़ है। जिस तरीके से एईडीओ का पेपर लीक हुआ बिहार में, टीआरई 4 के नोटिफिकेशन के लिए आंदोलनरत छात्रों पे लाठी चलवाई, अभी और भी जितने भी पेपर लीक बिहार में हो रहा है, चाहे देश लेवल पे हो रहा है, ये सरकार अपने आप को राजा समझ रही है। यहाँ पे लोकतंत्र समझ ही नहीं रही है, इसलिए वह ऐसे कर रहा है। और हम लोग के पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हम लोग प्रदर्शन करें, अनशन करें, भूख हड़ताल करें, हर चीज़ वो हर चीज़ करेंगे जिससे इनको झुकना पड़ेगा। और ये सोच रहे हैं कि आंदोलन को हम उग्र कर देंगे और इसको फिर हम दूसरे मोड में स्टूडेंट को कर देंगे कि स्टूडेंट नहीं अलग अलग जगहों के एजेंट है, अलग अलग कंट्री के एजेंट है। ऐसा सरकार कह रही है, लेकिन हम लोग इस बात को सुन के भी उत्तेजित नहीं हो रहे हैं। हम लोग अपने संवैधानिक तौर पे आंदोलन को कर रहे हैं। हम लोग जंतर मंतर नहीं गए तो दिल्ली पटना से अपनी आवाज़ को बुलंद कर। बिल्कुल, तो दिल्ली तो पूरी तरीके से आंदोलन के आगोश में ही है पिछले 20-21 दिन से, लेकिन पटना का ये पटना कॉलेज ऐतिहासिक धरती रही है, ऐतिहासिक भूमि रही है। पटना के बड़े आंदोलन यहीं से। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि देश हित में जब आवाज़ें उठती हैं तो सरकार कितनी इस आवाज़ को मद्देनजर रखते हुए अपनी बात को आगे पहुंचाती है, क्योंकि अब तक 21 दिनों में आवाज़ तो बुलंद हुई लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया नहीं है। आज के बाद कल क्या होगा इस पर दिल्ली की भी नज़र है, पटना में भी छात्र क्या करते हैं इस पर भी नज़र रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।